25/8/2024। आज अव्यक्तवाणी है 4/11/2001। हेडिंग है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहमदिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। दिवाली की अव्यक्तवाणी है, इसलिए क्या बोला? समय प्रमाण रहमदिल बनकर बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। अभी बनाने का नहीं बोला, बनाने का भी सिर्फ क्या करना है? दृढ़ संकल्प का दीप। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिक्की लधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना? भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरंदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी हैं? नहीं, सबसे दूर से दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी या भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है बोलो? विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। क्या बात? तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। हाँ, आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा। इस घड़ी में क्या मांगना है? वरदान मांगना है कुछ, या लगता है ये तो बोलते ही रहते हैं? आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है, वरदान तो मिलेगा, क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आप इधर हो जाएंगे। वरदान को रोज अमृत वेले नहीं, थोड़ा सा इधर, अमृत वेले रोज क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा कि बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है। हाँ, स्मृति तो दे दी, वरदान दे दिया, अब सिमरन करना है। इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में, दोनों जगह बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है, सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समाकर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? बहुत छोटा है समाने के लिए। बाप बिंदी छोटा ही समाने में दिक्कत होती है ना। ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समाकर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? किसी ने कहा सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, आंखों में ज्योति है ना, जिस ज्योति से सब कुछ देखती है वो, तो ऐसे ही जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया? पूछ रहे हैं, फिट हो गया? ये छोटा बड़ा तो नहीं? अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे, और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो, सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा।
तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहिब को राजी करना। तो साहिब राजी है, आप समझते हो बाप दादा साहिब आपके ऊपर राजी है? क्या समझते हो? बाप दादा हमारे ऊपर राजी है? बिल्कुल राजी। कितने % राजी है? हाँ, 100%। कितने % राजी है बाप? ज्यादा तो नहीं, 100 से। कोई ने कहा 99, ये चेकिंग वाले देखो, कोई ने कहा 100 ही कह देते, लेकिन क्या बोला? कुछ अपने अंदर दिखता होगा छोटा मोटा। कोई ने कहा 75 और आप सबने कहा 100। आप लोगों ने नहीं बोला 100। कितने %? 75, 50, 75 और 50। 2 50, 2 75, बाकी सब 100। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का साधन क्या है? स्लोगन क्या है? सच्चे दिल पर साहब राजी। तो बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहिब राजी है। तो आप लोगों की 50% सच्ची है और बाकी झूठी। पक्का? देभान माना झूठ। अच्छी बात। सच्ची दिल पर साहब राजी है, हर कर्म में सत्यवादी। सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में, संबंध संपर्क में राज युक्त होगा। अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राज युक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा। दूसरों से नाराज होना तो बात की बात, अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति, अपने अंदर पास जो माया आ रही है उसमें भी कभी खुद से नाराज नहीं होगा। अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी और दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राज युक्त है। दूसरे को नाराज ना करने की विधि क्या बताई? कि उसके स्वभाव संस्कार को जानकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, माना उसके अंदर ये राज समाया हुआ है कि फलाने के साथ ऐसा चलना है, तो वो नाराज नहीं होगा। तो उस राज को उसने जान लिया। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना। और राजयोग अर्थात ना अपने अंदर नाराज किया है, ना औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। सदा समय अनुसार अपने मन और बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और दूसरा शुद्ध। शुद्ध माना कोई नेगेटिविटी ना हो और शुभ माना पॉजिटिविटी फैलाए। कई बच्चे रूह रेहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। कैसे समय पर? जब बच्चे ये शिकायत करते हैं कि शक्तियां तो बाप देता है लेकिन समय पर यूज नहीं हो पाती, तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। कौन सा स्विच? मन बुद्धि की जो कैचिंग पावर है, बाबा तो दे रहा है लेकिन उसको कैच करने के लिए स्विच को क्या रखना पड़े? ऑन रखना पड़े। तो बाप क्या करे?
बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था। पहले स्विच ऑफ होता है तो दिल शिकस्त होते हैं या कोई गलतियां करते हैं, फिर जब उनको चेतना आती है, इसका मतलब स्विच ऑन हुआ, फिर उनको एहसास होता है कि ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, तो थोड़ा देर हो गई, लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग या कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। आपको लगता है इतनी जल्दी थोड़ी आएगी, अभी अभी तो मैंने ऑन करके बैठा ही तो हूँ, अभी स्विच ऑन में आत्मा ज्योति बिंदु किरणें फैल रही हैं। और माया क्या करती है, एक ही सेकंड में ऑफ करके टिक और भागी। और आपको लगता है इतनी जल्दी थोड़ी ऑफ करेगी, अभी तो शुरू ही किया है मैंने। सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसीलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और डरते तो नहीं होना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष मनाया, संस्कार से संसार परिवर्तन का। कौन सा वर्ष था ये, वर्ष कौन सा था, वाणी चल रही है जो 2001, संस्कार से संसार परिवर्तन का। पक्का है ना, मनाया है ना, या भूल गए हैं? किसी ने कहा मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं, वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, जल्दी करें, धीरे से करें, तो मैं क्या करूं। तो प्रकृति पूछती है, तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे। डबल विदेशी बोलो, वो सफाई करने के लिए एकदम तैयार है। कि सफाई किसकी करती है, प्रकृति हाथ में झाड़ू लेके खड़ी है, तो सफाई किसकी करती है वो, कीड़े मकोड़े की, कचरे की। तो अगर हम भी उनके ही बीच में होंगे तो हमारी भी हो जाएगी ना सफाई। तो इसलिए बाबा पूछते हैं, प्रकृति पूछती है मैं झाड़ू लगाऊं, तो क्या बोले बाप दादा, क्या जवाब दे। तो डबल विदेशी बोलो, उन्होंने कहा थोड़ा इंतजार करें। यह तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए हैं ना, सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई, हाथ उठाओ। एक ने कहा हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गए। यह हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा, बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं, क्या करें, ऐसे करें नहीं करें, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, यह राइट है यह रॉन्ग है, एकदम क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी ना। अब आप डायमंड बनाओगे, तैयारी करोगे स्थापना की तीव्र गति से, तो विनाश की तैयारियां प्रकृति भी क्या करेगी, जोर शोर से करेगी ना। अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। कब होगा ऐसा, सेकंड में स्टॉप करना आ जाएगा। तो टचिंग भी कैसी आएगी सेकंड में, एकदम क्लियर। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। तो कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। कोई जब परिस्थिति आ जाए, स्थूल बिंदी लगाते हैं तो हाथ में लिया और डायमंड यहाँ चिपका दिया, इतना ही टाइम लगता है ना।
अगर आपकी ऐसे हल्की सी बिंदी है तो क्या होगा, बार बार स्कूल वाली भी गिर जाएगी ना। तो बेहद में भी फिर क्या पूछ रहे हैं बाबा? बुद्धि। बिंदी लगाना किसी भी स्थिति परिस्थिति में कितना समय लगता है? मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है? पांडव को सेकंड लगता है? पांडवों ने कहा कभी कभी। पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। यह तो कह रही हैं सेकंड लगता है। शक्तियां क्या कह रही हैं? सेकंड लगता है। और पांडव क्या कह रहे हैं? कभी कभी लग जाती है, कभी कभी। ऐसा ही कह रहे हो आप? सही बताया ना बाबा ने। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं। किसी ने कहा कि पांडव सच बोलते हैं, मतलब शक्तियां झूठ बोलती हैं। बाबा पूछ रहे हैं शक्तियों में शक्ति है। बाबा ने रिजल्ट दी, नहीं, दोनों सच्चे हैं। क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, पांडवों की अभी नहीं लगती होगी। बाबा ने डायमंड का सर्टिफिकेट किसको दिया? पहले पहले शक्तियों को। नहीं सुना आपने? नहीं, पांडव भी सच बोलते हैं कि हमारी कभी कभी लग जाती है और कभी कभी नहीं लगती। हाँ, आपकी अभी नहीं लगती होगी इसलिए फर्क हो गया, बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है। नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने हैं। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा मधुबन में आ गए। अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीनी से देख रहे हैं। तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में है। आपके यह साकार वतन के साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली? संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ। लोग तो उत्सव मनाते हैं तो ज्यादा बाहर मुक्ता में आना पड़ता है कि अरे अपना एकांत छोड़ो, चलो आज ये है, पार्टी है, वो है। और बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखी हो जाओ और अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ। चाहे सेवा में महादानी बन, आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूह रेहान करो, डांस करो। संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गंवाने का समय समाप्त हो गया। क्या बोला? आज वरदान का बोल रहे हैं ना, गंवाने का समय समाप्त हो गया। कम से कम लीकेज तो सारी बंद हो जाए। सिर्फ जमा करना रहे और लीकेज बंद हो जाए तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति है कि अब जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सबसे हम वो हमारे ही काम में आएगी, वो कहीं व्यर्थ नहीं जा रही। गंवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता, तो मना रहे हैं। किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गंवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसीलिए गंवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गंवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप। गंवाना नहीं है। एक संकल्प भी गंवाना नहीं है। समय, दिन, घंटे, वो तो बात ही खत्म हो गई। अभी क्या बोल रहे हैं? संकल्प भी। कमाने के समय पर गवाएंगे तो फिर कमाएंगे कब? एक ही बार आपको अपनी आत्मा के लिए कमाई करने का मौका मिला है। जन्म जन्मांतर स्थूल कमाइयां करेंगे, भक्ति करेंगे, वो कमाई नहीं होगी, वो सिर्फ एक पापों से बचने का साधन होगा। कहाँ? द्वापर कलयुग में जो आप भक्ति करोगे वो आपको गलत कामों से सिर्फ सेफ्टी करेगी आपकी, बाकी वहां कोई आत्मा में शक्ति भर जाए वो कभी भी नहीं होगा। लेकिन नीचे गिरने की गति बहुत धीमी होगी जितनी ज्यादा भक्ति में होंगे। तो
फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़ा खजाना संकल्प का खजाना और समय का खजाना। संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनना और सुनाना यह फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान या नॉलेज का अर्थ है कि इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। सिर्फ ज्ञान को सुनना और सुनाना, ये क्या हो गई? एकदम नीचे की स्टेज, बेसिक स्टेज, या कहो फर्स्ट स्टेज। और क्या चल रहा है अभी मोस्टली ब्राह्मणों की दुनिया में? फर्स्ट स्टेज ही है, मोस्टली कहेंगे। बाबा ने क्या बताया? ज्ञान का मतलब है नॉलेज, नॉलेज का अर्थ है लाइट। तो आप हर कर्म में, ज्ञान या नॉलेज का अर्थ है हर संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट हो और शक्ति स्वरूप हो, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली हैं ना। सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना। बाबा के पास बहुत हो गए, कौन? कोर्स कराने वाले, भाषण करने वाले। तो तुम वैसे नहीं बनना। साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया या करना है? कुमारियों से बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों प्यार है? हमसे प्यार थोड़ी है। क्यों प्यार है कुमारियों से विशेष? हाँ, जीवन ही पूरा अर्पण कर देते हैं तो बाबा की उम्मीद रहेगी ना, देखें क्या फैसला करती है। तो बाबा कह रहे हैं अपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है? अच्छी तरह से सोच लिया है या वहां जाके सोचेंगी? पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो, और अगर पक्का नहीं सोचा है, ड्रामा के ऊपर छोड़ा है, तो मुबारक नहीं हो। देखो, इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही हैं वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती हैं, वह हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे हैं, माना 80 में से 40 ऐसे हैं जो अभी सेंटर नहीं संभालती ना। अभी तो सेंटर चाहिए, नहीं चाहिए? ताज नहीं चाहिए, टोकरी चाहिए? गिनती करो, आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना जो सेंटर संभाल नहीं रहे, लेकिन हैंड्स तो बनेंगे ना। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड बनेंगे? क्या बनेंगे? सोचना पड़ रहा है। हाँ, राइट हैंड बनेंगे ना। अच्छा है, कुमारियां हैं ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों क्या चाहिए होता? घर और वर। तो वर कौन मिला? बाबा। और घर मतलब जब सेंटर संभालेंगे, सेंटर मिलेगा, तो क्या मिल गया? घर मिल गया। अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी है। इसीलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का ही नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो,
लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं, बाप के आगे अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। कोई मुख से, कोई मन की भाषा से चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो कैसे देते हैं? हाथ से ही देते हैं ना। तो हैंड बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियां, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। बेचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। तब बाबा राइट हैंड्स की तरह आपको यूज करके दूसरों को क्या देगा? सुख की, शांति की अंजलि। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट या चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की, एक दो बच्चों की नहीं, हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट और अलबेलेपन के संस्कार, चतुराई के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है। ऐसे समझते हो कौन देखता है, या ये समझते हो कि हर सेकंड बाप देख रहा है? क्या समझते हो? हर सेकंड इतना टेंशन, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं। तो फिर आ जाता है, क्यों डंडा मारता है उसी टाइम। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है। अब बाबा को थोड़ा थोड़ा, इसीलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक? कब तक? 2 बारी पूछा। क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो आप, जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है। शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो पूछा क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। माना बाबा को प्राउड फील हो आपके ऊपर कि धर्मराज का पाठ चल रहा है, लेकिन इनको तो कोई सजा ही नहीं मिल रही। तो बाबा क्या बोलेगा? वाह बच्चे वाह। फिर बाप को उलाहना नहीं देना। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना, आप कहते ही तो हम रेडी थे। ऐसे थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, आपने बोला ही नहीं। तो बाबा अभी बोल दे रहा है, दिवाली के लिए पहले से ही क्या कर रहा है? अलर्ट करा रहा है। हम तैयार हो जाते, इसीलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में और संस्कारों में समय नहीं गवा। छोटी छोटी बातें हैं, आपको जो स्टेज बनानी है, कहाँ डायमंड, कहाँ आयरन जैसी, कॉपर जैसी बातों में समय गवाना, संस्कारों में, स्वभाव में। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है। अगर सिर्फ ये सोचेंगे कि ये तो थोड़ा बहुत चलता है, अभी ऐसा कौन बना है, तो वो बालबा कह रहे हैं चलता नहीं है, वो आपका पाप का बोझ
जमा होता जा रहा है, एक एक का भी 1000 गुना जमा हो रहा है। जब ये स्मृति रहेगी तो कितना अलर्ट हो जाएंगे। चलता है नहीं, जमा होता जाता है, दुगना तिगुना 100 गुना। जितनी आपकी बुद्धि में समझ गहरी मिली है, जितनी ज्यादा समझ, फिर गलतियां करोगे तो बोझ कितना चढ़ेगा, दुगना 3 गुना। और गहरी समझ हो गई और आप बहुत अच्छी कंट्रोलिंग पावर है, फिर भी गलतियां, तो फिर कितना, 100 गुना। चलता है नहीं, इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है, इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे, आज दीपावली की वाणी में कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर आगे चल के वाणी में क्या बोलेंगे, टू लेट। उस दिन बोला था, तुमने ध्यान नहीं दिया, अभी टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है और आप, समय भी दौड़ रहा है, पहले कभी चल रहा होता होगा, अभी लेकिन आगे आगे दौड़ रहा है। लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है, हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। अगर आपने हद की बातों के पीछे दौड़ना छोड़ दिया तो क्या होगा, पीछे क्या होगा, क्या हुआ, तो बेहद की वृत्ति स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, शुक्र है, इस समय तक जो किया है उससे संतुष्ट है। आगे बाबा को कोई ढीलेपन का मार्जिन दिख रहा है तो थोड़ा टाइट कर रहे हैं पहले से। ऑफरिंग भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बनो, पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है। इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है, अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले, ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक हो और बनाओ। यह स्थान है और यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो क्षमा के पीछे ही भागते रहें। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं, इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है, प्लान मिला, अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को, सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ ना गंवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को, कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस और अलबेलेपन से मुक्त भव। आलस अलबेलापन कब नहीं होता, जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है। आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो आप उस समय अलबेले कभी हो ही नहीं सकते। चाहे नए हैं या पुराने हैं, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरा करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती तो अलबेले रहते हैं।
जिम्मेवारी आलस और अलबेलेपन को समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना, माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। आज प्रकाश मणि दादी जी का स्मृति दिवस है, 25 अगस्त। ओम शांति। किसी का प्रश्न तो नहीं और? ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है? पच्चीस 1/2023 साकार मुरली पॉइंट्स है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है, उनका अर्थ कोई समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। 3 मूर्तियों के द्वारा जो कराने वाला है नाम उसका होना चाहिए, नाम रख दिया ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो वह ऊंच हुआ ना, वह है रचयिता। ये पॉइंट किसके लिए है? जो त्रिमूर्ति का रचयिता है, जिसको बोलते हैं शिव परमात्माय नमः। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है, वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरम अपार है। जैसे भारत की महिमा अपरम अपार, वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा भी उसका कोई पारावार नहीं, इतनी महिमा है। गीता की भी महिमा है, परंतु सच्ची गीता की। 24/1/23 का है। तो बाप समझाते हैं, मैं कब और कैसे आता हूँ, आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है, आसार भी देखने में आ रहे हैं। समय वही संगम का है। एक्यूरेट टाइम कुछ कह नहीं सकते, बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। बाकी एक्यूरेट टाइम कुछ कह नहीं सकते। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि राजधानी पूरी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, फिर ज्ञान खत्म हो जाएगा, लड़ाई आरंभ हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पार्ट पूरा करके जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना, यह मेरा ही पार्ट है। 24/1 का दूसरा पॉइंट है, मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय मैं आता हूँ। माना उस दिन भी बोला था ना, मेरे आने और जाने के बीच का टाइम क्या है? संगम युग। तो आता कब है? कल्प जब समाप्त होते हैं तब वो आता है। तो वो पुरुषोत्तम संगम युग का टाइम भी दिया है ना बाबा ने। कौन सा टाइम? 2036। 3 कल्प पूरे हो जाएंगे ना, तब उसका आना, जन्म लेना और फिर उसका जाना जब भी होगा। बीच का टाइम क्या बता दिया? संगम युग। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय मैं आता हूँ, पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। ये साकार बाप के लिए भी होगा एक्यूरेट कि मेरी आयु इतनी है जितना समय मैं आता हूँ, पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब पढ़ाई बंद की है तो अगर किसी एक पतित को भी पावन बनाया तो क्या कहेंगे? पावन बनाने का कर्तव्य तो टीचर ने किया ना।
जब से मेरा जन्म हुआ, कब से जन्म हुआ? प्रत्यक्षता रूपी जन्म साकार बाप का 76 से, तब से ही राजयोग सिखाना शुरू किया ना। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूं तो पतित दुनिया क्या हो जाती है? कौन से साल में बोला पुरानी सृष्टि का विनाश? ब्राह्मणों की पुरानी सृष्टि का विनाश कब हुआ? 18 में। जब बाप की ग्लानि हुई तो क्या हुआ? पुरानी सृष्टि का विनाश हुआ ना। बड़े से बड़ा पेपर हुआ ना एडवांस ज्ञान में। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूं तो पतित दुनिया विनाश हो जाती है, विनाश को पाती है। हो नहीं जाती, कुछ कुछ आत्माएं जो है वो विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। प्रैक्टिकल में हुआ या सिर्फ कहने की बात हुई? जब से बाप आया, बाप ने राजयोग सिखाना शुरू किया। फिर जब पढ़ाई पूरी की, पतितों को पावन बनाया, 2017 में आखिरी चली ना वाणी, ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सूर्य ने एक साथ पढ़ाना बंद किया ना। फिर मैं चला जाता हूँ, बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं और कब जन्म लेते हैं? आंखें खोल के बैठो। यह बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूं संगम पर। संगम युग की आदि और संगम युग का अंत। गोया मेरे आने की आदि और जाने का अंत। संगम युग पे गोल गोल है। संगम युग की आदि और संगम युग का अंत। गोया मेरे आने की आदि। संगम शुरू हुआ तो बाप का आना, संगम पूरा हुआ तो बाप का जाना। इतनी सी बात है। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। क्वेश्चन है? मुरली में डेट नहीं है। अट्ठाईस 1/23 का है। अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूं, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूं। क्या बोला? जिस तन में मैं अभी विराजमान हूं, उस तन में आदि से लेकर अभी तक का, अंत का नहीं बोला। अंत का सुनाने के लिए फिर बाबा को अंत में आना पड़े ना। तो अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूं, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूं। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे। इसका मतलब तन वो नहीं होगा जिसमें बैठकर आदि की बातें समझा रहे हैं या उस समय तक की समझा रहे हैं। अंत के लिए फिर पीछे सुनाएंगे। तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी छीछी दुनिया का विनाश तो होना ही है। यह कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। तुम्हें जैसे जैसे तुम अंत का ज्ञान तुम्हें गहराई से मिलता जाएगा, तुम्हें आसार भी दिखेगा कि जैसे जैसे हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, पुराने ब्राह्मणों की दुनिया और ज्यादा अंधेरे में जा रही है। 31/1/2023 का अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हैं? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। क्या समझाया था उस दिन इस पॉइंट को? याद है किसी को? उम्मीद तो नहीं है। जब बाप प्रवेश करते हैं तब क्या है वो? श्री कृष्ण। नाम ही तब पड़ता है जब शिव प्रवेश है। आकर्षण कौन करता है? शिव आकर्षण करता है ना। इसलिए सब क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, क्योंकि उसमें शिव है जो उनको आकर्षण करता है। दिखने में तो श्री कृष्ण आएगा ना, तो वो कहते हैं ऐसा बच्चा मिले। श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हैं? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरें, राधे के लिए नहीं कहा। क्यों ऐसा? नारद ने ऐसा क्यों कहा? राधा बन नहीं पाती, टूट जाती है बार बार बन बन के।
याद थोड़ी रहता है, इसलिए तो रोज आना पड़ता है, नहीं तो मैं तो भट्टी में होती अभी। क्या बोला? जन्म लक्ष्मी का दिखाया जाता है सागर मंथन से। जब सागर मंथन हुआ तो लक्ष्मी का जन्म हुआ, फिर उसका क्या हुआ? स्वयंवर हुआ। तो स्वयंवर होगा तो तभी तो चांस लेगा। हाँ हाँ, तो तभी तो पता चलेगा ना कि ये फलानी आत्मा है। जब राधा है तो बाल स्वरूप है उसका, तो बाल स्वरूप को कैसे वरेगा? नेक्स्ट है 31-1-23 का, लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं, महालक्ष्मी हमको धन दो। लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप को क्या बोला? महालक्ष्मी। यह सब मांगने के संस्कार हैं। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। यह तो तुम जानते हो, जगत अम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है, यही फिर महारानी बनेगी जरूर। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं तो उनसे क्या मांगते हैं? हमको क्या दो? धन दो। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे, कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। यह तो तुम जानते हो, जगत अम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। मना आदि में जो हर एक ने अपना अपना लक्ष्य फिक्स किया था ना, बाबा ने कहा था तुम्हें जो पद चाहिए सो ले लो, तो टच तो किया होगा उस लेवल का, कोई तो पुरुषार्थ किया होगा, फिर वो चक्कर लगाकर वापस नीचे आ जाते हैं। फिर उनको सीढ़ी में दिखाया ना लास्ट में, लिफ्ट, उससे चढ़ के फिर अपने उसी सतो प्रधानता तक पहुंचना है। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है, यही फिर महारानी बनेगी जरूर। ओम शांति। हाँ जी, आप ज्वाइन करके पूछोगे कुछ? कुछ नहीं, ऐसे हटा दूंगी इसको। मैं ओम शांति कर रही थी ऑनलाइन, शायद आपका ब्लूटूथ ऑन है। अच्छा, एक पॉइंट है कि तुम इतना नाम निकालेंगी जो पुरानी ब्रह्म कुमारियां भी नहीं निकालती। वाह। तो बड़ा मजा आया। तुम्हें मुझे क्या मजा आया? मजा कराओ। इसमें क्या बोलूं, बाबा ने तो बोला ही है ना, जो नए नए बच्चे होते हैं, पुरानों ने जो नहीं कर पाया वो सतो प्रधान होते हैं। छोटे बच्चे सुभान अल्लाह मना समान अल्लाह। तो जो पुराने पुराने उमंग उत्साह कम हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब समय जैसे जैसे नजदीक आता है तो मक्खन मिलता है नयों को, पुरानों को वो नहीं मिल पाया, उन्होंने सिर्फ मेहनत की, जो भी पुरुषार्थ, मक्खन तो लास्ट में ही निकल रहा है। तो नयों नयों को जो मक्खन मिलता है उस कारण से वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो बाबा ने इसलिए उम्मीद जताई ताकि नयों को भी उमंग रहे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, उमंग उत्साह बढ़ाए। बाकी ओल्ड इज गोल्ड भी होता है। न्यू स्लोगन, न्यू इज डायमंड, ओल्ड इज गोल्ड। मुख्य है जगत अम्बा, यही जगदम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है। फिर पहले वह खुद ही जगत का मालिक बनती है, तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। उनका ही गायन है तुम मात पिता। तो एक यहाँ तक ये आया, और फिर नेक्स्ट लाइन में आया कि शिव बाबा को ही मात पिता कहा जाता है। रिटर्न में है, हमारे ही तीर हमारे ऊपर ही जो।
जगदम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है, मुख्य है, वो तो सबको पता ही है कि जो नई दुनिया होगी वहां पर उसका उद्घाटन जगदम्बा के द्वारा होता है। यहाँ जो बोला है हम उसकी बात करेंगे। फिर वह खुद ही जगत का मालिक बनती है, माना वो पूरा जो नई दुनिया का जगत तैयार होता है तो वहां पे सब बच्चे कैसे होंगे, माता पिता दोनों को रिस्पेक्ट देने वाले ना, तो उस जगत की मालिक किसको बनाएंगे, माँ को ही ऊपर रखेंगे, तो वो मालिक हो गई उस जगत की। साथ में तुम बच्चे भी हो, उनका ही गायन है, तुम माता पिता, बड़ी मम्मा और बाप, गायन इनका ही है ना, तुम माता पिता, माना दोनों ही के द्वारा कर्तव्य कौन करता है, शिव। तो तुम माता पिता, शिव बाबा को ही माता पिता कहा जाता है अवैध ज्योतिर्लिंगम को, लेकिन प्रैक्टिकल में ये दो मूर्तियों को निमित्त बनाता है, एक को माता के रूप में, एक को पिता के रूप में। और आगे भी पढ़ो। भारत में जगत अम्बा भी है और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम या मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है। तो फिर वो जगत पिता की बात हो गई, जो लास्ट 4th पार्ट है उसका इतना कोई नामी ग्रामी नहीं है, लेकिन जगदम्बा के रूप में गायन है, जो उसकी सहयोगी शक्ति है उसका गायन है, लेकिन ब्रह्मा का इतना गायन नहीं है। एक ही मंदिर है अजमेर में, तो वो तो हर जगह ऐसे ही है ना, ब्रह्मा सरस्वती में, उनमें भी तो नहीं है। ये थोड़ा राहत वाला होगा, उसको बंद कर दो। इसको ये भी तो पढ़ लिया ना, फिर ओवरलोड हाँ, होता है, सब लोग ऐसे इसीलिए ऐसे मैं करेंगे। नहीं ज्यादा पूछ रही हूँ, कल एक दो बहुत है। हाँ, एक जनरल वाला कि बाबा से सुना था कि बीमारी में अवस्था का पता चलता है, ठीक है, कि आपकी अवस्था कैसी है, और बीमारी में नहीं हुआ अच्छे से कुछ, क्योंकि इतना ज्यादा पेन और ये सब, तो बाबा ने ये भी कहा कि पेन होगा तो ऊ आ तो निकलेगी। जनरल क्वेश्चन में थोड़ी नींद भागेगी सबकी। ऊ आ तो निकलेगी, उसमें मना नहीं किया है, लेकिन बोले बाबा बाबा भी तो निकलेगा, ठीक है, निकलता है बाबा बाबा, ऊ आ भी निकलता है, पर वैसे जैसे चाहते हैं वैसे नहीं होता है, तो फिर इसका मतलब अवस्था कितनी ज्यादा खराब, यही सोच सकते हैं, क्या करूं, उन दिनों में नहीं होता है वैसे कुछ। अवस्था की फर्क बोला है ना, माना आपकी अवस्था डाउन ना हो। अवस्था का मतलब ये है कि कईयों को तरह तरह के संकल्प होते हैं बीमारी में, मतलब पता नहीं, अब सबका अलग अलग होता होगा, तो उनकी अवस्था ही डाउन हो जाती है नेगेटिव सोच के, पता नहीं ये क्या होगा, कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, अवस्था ही खराब हो गई, मतलब इच्छा ही नहीं हो रही याद करने की। और आप बीमारी में भी हो, बाबा की मुरली सुन सकते हो, अपना टाइम वो कर सकते हो कि बस हम मुरली सुने, हम अच्छे अच्छे गीत सुने। नहीं होता है मुरली सुनना, पर क्वेश्चन ही नहीं आ रही, नेगेटिविटी नहीं, मुरली सुनना क्यों नहीं होता, नहीं हो रहा है, वही तो बात है। वही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मतलब नहीं इच्छा हो रही, इच्छा नहीं, यही बोलो ना। इतना पेन और ऐसे सब, तो ऐसे लेकिन मुरली सुनने में भी ऐसे मन लगाना पड़ता, मतलब ऐसे ध्यान देना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि नहीं, बस ऐसे ही सुनी जाओ, महावाक्य है बाबा के, तो उसको ध्यान से सुनना होता है। ना सुनने से तो अच्छा ही है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात नहीं होगी। ना सुनो आप, आपका चार्ट ही नहीं नोट कर पा रहे, आपका कुछ भी नहीं हो पा रहा, नहीं, उससे तो अच्छा ही है। जो लोग क्लास में रोज आते हैं, बहुत ऐसे मन लगा के कितना जगाना पड़ता है सबको, देख रहे हो आप, तो ऐसे तो मुझे फिर मुरली नहीं पढ़नी चाहिए, इतने बाबा के महावाक्य और सुनने वाले उठो उठो उठो, तो फिर कितना रिगार्ड हो रहा है, तो फिर तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये एक हमारा कर्तव्य है कि चलो अपने आप को पुश करना, उस चीज जो नहीं हो रहा, जब मन लगता है तो हर एक कर लेता है, जब मन नहीं लग रहा तब उसको लगाना, तब अच्छे अच्छे गीत सुनना जो वो लगे उस तरफ, अच्छे अच्छे गीतों में तो मन लग ही जाता है, जब हम बहुत अच्छा कुछ सुनते हैं, पॉजिटिव कुछ सुनते हैं, और भी तो सुनते हैं ना यूट्यूब पे, और भी तो कितना कुछ होता है मनोरंजक, वो भी तो हम सुनते हैं, क्योंकि वो कुछ और है, डिस्ट्रैक्शन वाला है, तो वहां मन चला जाता है। तो इसीलिए ये भी एक तरह की तपस्या है, समय को सफल करना कैसे भी करके।
और नहीं अगर हुआ तो फिर अपने ऊपर। नहीं हुआ नहीं है, हमने किया नहीं। हाँ वो किया नहीं हाँ। तो हमारी ही गलती। हाँ बिल्कुल पूरी तरह से। क्योंकि बीमारी में और कोई है ही नहीं ना आपके पास, थोड़ा बहुत पेन है। अब वो पेन, अब सोचो आप बाबा को एक बार पैर में प्लास्टर लगा था तो भी मतलब कितना पेन होता है, जो किसी का पैर ही ऐसा हो। पैर ऐसे सामने रख के भी मुरली चलाते थे, तो ट्रैवल भी तो करते ही होंगे ना, तो वो भी तो एक कर्म भोगी है, तकलीफ ही है। तो सैंपल तो बहुत ऊंचा ही सामने रखना है ना। मतलब छोटे मोटे सैंपल भी हैं आपके सामने। बाबा ने कहा 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास में जाते हैं, तो भी देखो उनका मन, या ये कितना फिजिकल वो लोग होते हैं, लेकिन उस जब ये बोला होगा महावाक्य, तो बाबा तो बहुत ही वो रहा होगा स्ट्रिक्ट वाला, तो भी किसी को लगा कि मुझे ऐसे करना है, तो वो फिर ऐसा एक कोई रेयर ही कोई होते होंगे ऐसे, बहुत कम। तभी तो फिर माला बनती है ना। क्यों कहते हैं बहुत विरले, कोटों में कोई, कोई में कोई, तो ऐसे ऐसे डायरेक्शन भी तो देते होंगे जिसपे चलने की हिम्मत सब नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए नंबरवार होते हैं। और कुछ बोले, काफी हो गया। ठीक है, ओम शांति बोल दो। और कुछ अशोक भाई, ऑफ रिकॉर्ड।